प्यारी सी सुबह हो गई है। आज की प्यारी सी सुबह है कुछ खास। क्यों खास है भाई साहब? स्कूल खुले हुए हैं, प्रेशर यहाँ का यहाँ हो गया है, आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि अब आने वाले हैं एग्जाम्स और सिलेबस जो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। स्कूल की छुट्टी कर नहीं सकते, घर में आते ही नींद आती है, पढ़ाई कैसे करें। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, आंटी इस पे कुछ वीडियो बनाओ कि हम स्कूल से आने के बाद अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ट्यूशंस होती है, कोचिंग्स होती है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो जिन्हें भी बहुत दिनों से रोए जा रही है, मम्मी मेरा क्या होगा, मम्मी मेरा क्या होगा, मम्मी मेरा क्या होगा, तो आज उस क्या होगा, आपका क्या होगा और जिन्नी का क्या होगा और ध्वनि का क्या होगा, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ हाउ टू मैनेज स्टडी आफ्टर स्कूल। ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जिन्नी बहुत परेशान है, साथ में ध्वनि भी परेशान है। जब से ध्वनि 6th स्टैंडर्ड में आई है, ध्वनि का प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। 5th तक तो उसने फुल मौज मारी है, लेकिन 6th में आने के बाद इतनी परेशान है, स्कूल से आती है थकी हुई आती है कि मैम ने इतना लिखवाया, इतना सारा पढ़ाया कि मेरे सिर से ऊपर निकल गया। कई बार ये कहती है हाँ, इतना सारा पढ़ाया कि मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। तो उन सब का आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए निचोड़, इन दोनों बदमाशों के लिए भी और आप सब बच्चों के लिए भी। तो बच्चा पार्टी करें स्टार्ट। यस करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम उसके लिए मुझे एक चीज चाहिएगी, तुम सबके चेहरों पे स्माइल, स्माइल चाहिए, आपके चेहरे पे भी स्माइल चाहिए। मुझे मन से वीडियो मत देखो, स्माइल करके वीडियो देखो, ताकि एनर्जी बूस्ट हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सबकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे जाने वाली है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो सबसे पहले 3 चीयर्स फॉर एवरी बच्चा पार्टी। तो करें वीडियो स्टार्ट। यस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल जाते हो, स्कूल से थके हुए आते हो, एक्सट्रीम थके हुए होते हो, तो उस थकान को मिटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। 6 घंटे 6-7 घंटे आपके स्कूल में निकल गए, सुबह जल्दी उठ के फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आजकल क्या होता है कि इतना ज्यादा थके होते हैं, क्योंकि रात को भी पढ़ाई होती है, तो रात को लेट सोते हैं, तो स्कूल से आके इतना थक जाते हैं कि मतलब मैं पढ़ने भी बैठूंगी तो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगता। आपको बहुत ज्यादा ना, जैसे सिर में दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो उस दर्द का सॉल्यूशन आपका मैं लेकर आई हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेरा आता है पावर नैप। जल्दी से क्विक नैप लेना होता है, हाफ एन आवर का या 1 आवर का, जितना आपका ट्यूशन के बीच में गैप हो। जैसे ध्वनि के पास पौना घंटा होता है, तो पावर नैप आपको लेना बहुत जरूरी है। चाहे हाफ एन आवर कर लो, जिससे आपका माइंड क्या होता है, चार्ज हो जाता है। माइंड को चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। मेरे साथ मम्मी ऐसा होता है कि मैं 5 मिनट सोती हूँ तो वो 5 घंटे कब बदल जाते हैं मुझे पता नहीं, उसी का ही तो बेटा, वो तो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। पावर नैप होता है क्विक नैप, यानी आप अलार्म लगाओ, हाफ एन आवर लगाओ। अगर आपके पास 1 आवर का टाइम है, वैसे बड़े बच्चों के पास बहुत मुश्किल है बना, हाफ एन आवर का आप टाइमर लगाओ और उसको लगा के सो जाओ। जैसे ही वो अलार्म बजे आप भी उठो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उठने के बाद पढ़ाई करनी। पढ़ाई करने से पहले यस, पढ़ाई करने से पहले आपको क्या करना है, ध्वनि ने मेरा सेकंड पॉइंट बता दिया है। नैप लेने के बाद उठो, मुंह को अच्छे से ठंडे पानी से धो और पैरों को धो और पढ़ने बैठ जाओ। साथ में उसके साथ आपको क्या लेना है, अपना पानी साथ में लेके जरूर बैठना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए फॉलो मी, आ जाओ जरा, एक्टिवली आ जाओ जरा, आ जाओ। कहाँ लेके जा रही हूँ? आ जाओ। हम आ रहे हैं ध्वनि के रूम में। ये हमने ध्वनि का यहाँ पे रूम ओपन किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा एक्टिव लर्निंग। उसके लिए आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्टिव कैसे होगा, ध्वनि के रूम में आके नहीं, सबके घरों में ध्वनि का रूम थोड़ी ना होगा। क्या बच्चे भी ना कमाल की बातें करते हैं। उसके लिए आपको एक्टिव होना है। एक्टिव लर्निंग मींस, समझो एक्टिव कैसे होना है। आप क्या करते हो, यहाँ चेयर पे बैठे, ठीक है, बैठ गए, कोई भी बुक निकाल के दे अपनी एक, मैं निकाल दी आराम से। आपने बुक खोली, ठीक है, और आप क्या करते हो, 1 घंटे तक इसको पढ़ते रहते है ना। इस टेबल से आप हिलते नहीं हो, ठीक है। आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, स्मार्ट लर्निंग करनी है। उसके लिए क्या करोगे, आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, उठे, नोटबुक निकाली, उसमें लिखा, ताकि आपको मजा आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा, और उससे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप अपने मार्कर बोर्ड पे वो पॉइंट लिखो, जहां आप नोट्स लिखते हो वहां लिखो। जैसे आपने 1 पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, उसके बाद आप क्या करोगे, मार्कर से यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दोगे,
ठीक है। लिख दोगे या अपनी नोटबुक में जिनी नोट्स बनाती है तो जिनी क्या करेगी अपनी नोटबुक में उस पॉइंट्स को लिख देगी ताकि माइंड में वो रट जाए चीजें। तो वो होती है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो आपको ऐसे करके पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट था बच्चों? थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, सेकंड पॉइंट समझ में आया एंड थर्ड पॉइंट समझ में आया। आप बोर हो गए आफ्टर स्कूल? मन करेगा पढ़ाई करने का? वैसे पता है क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक एक ही सब्जेक्ट या बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल से आके, जैसे क्या होता है स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कई बार ऐसे होता है जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो जैसे स्कूल में मान लो 1 घंटा फिजिक्स का पीरियड हुआ, अब घर पे आके भी मैं फिजिक्स कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है फिजिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट उसी पे ही आ रही हूँ। आप जब अपना जैसे आप नैप लिया, आपने हाथ मुंह धो के आप पढ़ने बैठे, पानी वानी लेके पढ़ने, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से आप पढ़ाई स्टार्ट करो। आप क्या करोगे? स्कूल में फिजिक्स कर रहे हो, सुबह उठ के फिजिक्स कर रहे हो, अब आप उठा बायो, क्या उठा मैथ्स, और तू क्या उठा? तेरा फेवरेट क्या है? मैथ्स या इंग्लिश, ठीक है। एसएसटी और साइंस भी उठा सकती है लेकिन एसएसटी, हाँ। तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे आप और क्या है गैप में पढ़ाई करो, तो ठीक है अपना क्या उठाना है? आपको फेवरेट सब्जेक्ट उठाना है ताकि आपका माइंड एकदम अच्छे से काम करे। और पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे बायो में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो जैसे क्या होता है कि बायो में ना बहुत अभी तो अपकमिंग रिसर्चेस वगैरह आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ 5 मिनट पहले उनको देख लो कि हाँ भाई उनके बारे में पढ़ लो कि ऐसी ऐसी कुछ नई चीज आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ना लिखा होता है कि हाँ द रिसर्च इज गोइंग ऑन, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करते हो तो आपको एक्चुअल स्टडीज में बहुत हेल्प होती है। यस तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौन सा? क्या है? जैसे अभी आप तुमने बोला कि हम कैसे पढ़ाई करें, हम वही रिपीट करते रहते हैं। अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है पोमोडोरो टेक्निक। पता है पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? ये देखो, ये तो जेनजीज है, जेनजीज, और ये जेन अल्फा है, इन्हें नहीं पता। हाँ ये देखो पोमोडोरो टेक्निक हमारी वो टेक्निक होती है गैप में पढ़ाई करना। जैसे अब आपने बायो उठाया, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो, मैथ्स है तेरा अब ये थोड़ा है तो 4 घंटे तक फिर बेटा बायो ही या मैथ्स ही करते रहोगे। 25 मिनट्स या 30 मिनट्स आपने बायो किया, एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया, उसके नोट्स भी आपने हाईलाइट कर लिया, लिख लिए, ठीक है। नोट्स बनाने देखने हो ना बेटा, हमने पहले वीडियो बनाई है, इससे पहले वीडियो, वो जाके आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद आई पे क्लिक करके। तो कहाँ थी मैं? बायो आपने पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, लेकिन आपको क्या करना है? उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 25 मिनट 30 मिनट बायो की, उसके बाद अपना टफ सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको कौन सा उठाना है? ये नहीं कि फेवरेट उठाने के बाद उसके बाद फेवरेट उठा लिया, नहीं, आपको उसके बाद टफ उठाना है ताकि आपका माइंड अब एक्टिव हो चुका है। तो वो टफ आप पढ़ोगे, उसको थोड़ा सा पौना घंटा दे दो, है ना, फिर उसको छोड़ दो। जिसको पौना घंटा नहीं पता वो 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट्स उसको दे दिया, देन उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपको क्या लेना है? ब्रेक लेना है। उसके लिए आप जंपिंग करो, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करो, थोड़ा सा स्नैकिंग करो, थोड़ी सी कुछ भी अपना अच्छा सा खाना पीना वो खाओ, ठीक है ना। उसके बाद 10 to 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठो, जैसे मैथ्स लेके बैठ गए, ठीक है, इंग्लिश लेके बैठ गए, उससे क्या फिर माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। दोबारा से जो सेकंड वीक सब्जेक्ट होगा वो फिर उठा लो, ठीक है। तब और साथ के साथ बेटा नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। चाहे आप उसको बुक के साइड में लिखो, चाहे आप उसको नोटबुक में लिखो, चाहे आप उसको शीट पे लिखो, लेकिन अगर नोटबुक में अगर लिखोगे तो फोटो खींच, हाँ, अगर आप बुक में भी लिख रहे हो उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना नोटबुक या उस पे लिखो, पेपर पे लिखो, ताकि आपके अच्छे नोट्स बन जाए और जब आपके एग्जाम हो तो वो नोट्स से ही काम हो जाए, ठीक है। तो ये हुई आपकी कौन सी टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक। यस, आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस। अब ये तो था कि हम घर पे आके पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। अब उसके साथ तुम सारे बच्चों की एक समस्या और खड़ी रहती है कि पढ़ेंगे तो तब जब होमवर्क कंप्लीट होगा। सही बात है, पर स्कूल वाले इतना सब कुछ दे देते हैं और उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जैसे बच्चे के पास इतना सब कुछ होता है, बच्चा कोचिंग भी जाता है, बच्चे का अपने कॉम्पिटिटिव, ये देखो फ्रेंड्स, आजकल की जनरेशन बाहर निकल रही है। और मतलब और एक बात मुझे बताओ, ठीक है भाई वो कह रहे नोटबुक वर्क करना चाहिए, जो वर्कशीट हम दे रहे हैं करनी चाहिए, पर आप एक बात बताओ मुझे, जितनी स्कूल वाली वर्कशीट दे रहे हैं उतनी हमारी कोचिंग वाले भी वर्कशीट दे रहे हैं, उतने हमारे पास ऑलरेडी बहुत सोर्सेज है, जैसे हम वर्कशीट ठीक है हो गया। ये एक बात बताओ, प्रैक्टिकल किस लिए होता है? ताकि हम प्रैक्टिकल देके भाई जेनजी चुप हो जा, हमें पता है तेरी अंदर आत्मा
बाहर निकल रही है। तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। बेटा टीचर्स क्या करेंगी, ठीक है, टीचर्स तो देंगी होमवर्क क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। उनका टारगेट रहता है बोर्ड के बच्चों का अक्टूबर तक सारा सिलेबस, मतलब सितंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराने का, ताकि बच्चा अच्छे से रिवीजन कर सके, है ना। और इन बच्चों का क्या चल रहा है अभी 6th में आके, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग हो गई है, एसएसटी में हिस्ट्री सिविक्स, हाँ नोटबुक्स अलग हो गया, तो उस वजह से बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है, तो होमवर्क बढ़ चुका है। तो बेटा उस चीज को आप कवर अप कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूं अपना। यस अब स्कूल में कितने घंटे होते हैं तुम्हारे पास? 6 घंटे। 7 ही हो जाते हैं। 7 घंटे हो जाते हैं। उसमें 0 पीरियड होता है, खाली जाता है वो? नहीं। अच्छा, हमारे 0 पीरियड में क्या होता है, हमें A4 साइज शीट लेके जानी होती है, कलरफुल पेन लेके जाने होते हैं। फिर मान लो FL का पीरियड है, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो मैम उसके लिए कुछ करवाएंगी, बजट चैलेंज। अभी लास्ट टाइम बजट चैलेंज कराया था। आपका फ्री नहीं जाता 0 पीरियड, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पूरे 7 घंटे में कोई ना कोई पीरियड ऐसा होता होगा कि टीचर कभी नहीं आई, या कई बार ऐसा होता होगा कि सब्सी लग गया, मतलब टीचर नहीं आई सब्सी लग गया, ठीक है। उसमें आप करते क्या हो? चिट चैट फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो? गॉसिपिंग, है ना। जब तुम इतना परेशान घर आके होते हो, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपना कॉपी वर्क ही कंप्लीट करो। आप भी अपना कॉपी वर्क कंप्लीट, और जैसे मैम ने एसएसटी का वर्क दिया, पापा ने कहा था ना प्रिंट आउट निकाल ले और स्कूल में ले जा, जब जब टाइम मिले इसे कर ले, हाँ, है ना। बट ऐसा तो मैं ट्यूशन का काम करती हूँ। जैसे क्या होता है कई बार ट्यूशन में सर या मैम होमवर्क देती है, हाँ, तो मैं ट्यूशन तो स्कूल का भी ट्राई करो, जैसे आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। और माइंड स्कूल में लगाने के लिए कई बार ऐसा होता है आपका स्कूल में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है नहीं, बहुत बार होता है, मेरा भी होता था जब मैं स्कूल में थी, कि बच्चे आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं तो कान वहीं लग जाते थे। लेकिन भाई अब तुम 11th 12th के स्टूडेंट हो, और जो बच्चे 6th 7th 8th 9th के हैं उनके लिए भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इतनी पढ़ाई बढ़ने वाली है, तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लो छोटे बच्चे। और जिन्हीं को तो पता ही है 11th 12th में कितनी घिसाई हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, ट्राई टू सिट इन फ्रंट स्कूल में। आप बैक में बैठोगे, आपको ना तो कुछ टीचर का इतना समझ में आएगा। हमारी क्लास हाँ, 10th से सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। जो बच्चे आगे बैठते हैं उन पर मैम ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता है वो कर लेंगे। हाँ, बैक बेंचर्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बैक बेंचर इसलिए बोला जाता है, बैक बेंचर्स होते हैं। लेकिन आप कोशिश करो, अगर जैसे रोटेट भी हो रही है, इसीलिए हमारी क्लास में मैम हमेशा लिटिल चेक करती है हर सीट पे आके कि रोटेशन हो रही है कि नहीं, हाँ। क्योंकि पता है हमारी क्लास में अभी भी कुछ बच्चे हैं जो मैम के बोलने के बाद रोटेट नहीं करते हैं, वो लास्ट पे ही बैठे रहते हैं। हाँ, तो रोटेशन होनी बहुत जरूरी है। और ट्राई करो कि मैम जो पढ़ा रही है उस टाइम तुम्हारा फोकस बिल्कुल मैम पे हो, क्योंकि चैप्टर अगर आपने मैम के थ्रू समझ लिया तो आपका ना क्लियर हो जाएगा। हाँ, और घर आके फिर आप नोट्स बना सकते हो सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो बेटा ये टेक्निक्स आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे से प्रॉमिस करो, आप लोग भी प्रॉमिस करो, दोनों आओ, और ऐसे ही आप लोग प्रॉमिस करो कि आंटी आज से हम प्रण ले रहे हैं, हम जैसे आपने बताया हम वैसे ट्राई करेंगे, और जैसे आपकी मम्मी पापा आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम वैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन हम पढ़ाई जरूर करेंगे। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी या नहीं करी, मुझे कमेंट करने स्टार्ट कर दो।